मोहतरम हज़रात, इससे पहले कि मैं अगले शायर को आपकी खिदमत में पेश करूं, मैं ये नहीं कहता और ना मुझे ये कहना चाहिए कि आप हर शेर पर शायर को उसके दादो तहसीन से नवाजें, लेकिन एक मुशायरे की फ़ज़ा बनानी ज़रूरी है। अगर इब्तिदाई मुशायरा से आप भरपूर शायर का साथ देते चलेंगे, मैं अपना काम भी बहुस्न खूबी अंजाम देता रहूँगा। आप थोड़ा सा अपने ताउन देने के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, जनाब अनीस आज़मी बारगाह सैयदुल मुरसलीन में नातिया अशार पेश कर रहे थे और मुझे ये महसूस हो रहा था कि फ़ज़ा खुशबुओं से में घुली जा रही, फ़ज़ाओं में खुशबू घुली जा रही है, फ़ज़ाओं में खुशबू है, कहीं नाते अहमद पढ़ी जा रही है। फ़ज़ाओं में खुशबू घुली जा रही है, कहीं नाते अहमद पढ़ी जा रही है। पढ़ी इधर मैं ख्याले मोहम्मद में गुम हूं, उधर मेरी किस्मत लिखी जा रही है। इधर मैं ख्याले मोहम्मद में गुम हूं, उधर मेरी किस्मत लिखी जा रही है। तो दोस्तों, थोड़ा सा आप माहौल बनाएं तो मुझे भी मजा आएगा और आपको भी इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा, आपके ज़ौक़ सुखन की भी जो है तस्कीन होगी। जनाब अनीस आज़मी यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, उन्होंने अपने हिस्से की सआदत हासिल की। दोस्तों, नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बहुत से शौरा ने अपने अपने तौर से नातिया कलाम की कहकर अपने हिस्से की सआदतें बटोरी हैं। जहाँ मुस्लिम शौरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा नातिया अशार में बयान करते हैं, वहीं गैर मुस्लिम शौरा ने भी इस मामले में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। मुझे जनाब काल का प्रसाद के चंद मिसरे याद आ रहे हैं। आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि देखिए अक़ीदतों का मयार और अक़ीदतों का मयार क्या हो सकता है। जनाब काल का प्रसाद ने दोस्तों क्या कहा कि गर शर्क से हो गर्ब तलक दिरहमो दीनार, गर शर्क से हो गर्ब तलक दिरहमो दीनार, लेकर ये जमी ताब फलक माल का अंबार, दरिया सभी मोती बने पारस बने कोहसार, और एक समत खड़े हों जो मेरे सैयदे अबरार। फिर काल का प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, तो नाले ने मोहम्मद को वो आंखों से लगा ले। ये होता है दोस्तों मोहब्बत और अकीदत का मामला। बहुत अच्छा लगा, आपने थोड़ा सा साथ दिया, थोड़ी सी अपनी बेदारी का सबूत दिया। मेरे शायर दोस्तों ने भी थोड़ा सा फ़ज़ा बनाने में मेरा साथ दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए दोस्तों, नात रसूल के बाद बाज़ाब्ता तरीके से आज के हमारे मुशायरे के गज़ल के दौर का आगाज़ किया जाए। बहुत सारी बातें गज़ल के ताल्लुक़ से कही जाती हैं, वक्त का ख्याल रखते हुए मुझे आपसे गुफ्तगू भी करना है और अपना काम भी करना है। गज़ल के मायने महबूब से गुफ्तगू करना हुआ करता है, ये तो सही, लेकिन आज हमारी अपनी ज़िंदगी को जिन मसाइल और जिन परेशानियों का सामना है, तो आज हम ये कह सकते हैं कि हमारी अपनी ज़िंदगी के मसाइल पर भी गुफ्तगू हो, हमारी अपनी ज़िंदगी की तलखियों का भी जिक्र हो, लेकिन लहजा इतना नर्म और मुलायम हो कि महसूस ये हो कि हम फूलों से गुफ्तगू कर रहे हैं और शबनम से हमारी दोस्ती हो चुकी है। ये होता है दोस्तों। आइए, इसीलिए जनाब महराज फैज़ाबादी ने किसी वक्त ये कहा था कि झील आँखों को न होठों को कमल कहते हैं, झील आँखों को न होठों को कमल कहते हैं, हम तो जख्मों की नुमाइश को गजल कहते हैं। आइए, उसी जख्मों की नुमाइश के गजल का इजहार करने के लिए आप ही की दयार और आप ही की बस्ती का एक और नौजवान शायर, मेरी मुराद जनाब वसीम अलमास से है कि मकामी फ़िक्र फ़न की नुमाइंदगी के लिए जनाब वसीम अलमास से मुल्तमिसों की वो तशरीफ़ लाएं और आपसे गुजारिश है कि आप भरपूर तरीके से शायर के साथ जुड़ जाएं और उनका साथ दें। होते हुए आसमान रखता था, वाह, जमीन होते हुए आसमान रखता था, वो अपने काबू में अपनी ज़बान रखता था। वाह, जमीन होते हुए आसमान रखता था, वो अपने काबू में अपनी ज़बान रखता था, और खुदा ने उसको अता की थी दूर अंदेशी, खुदा ने उसको अता की थी दूर अंदेशी, वो आने वाले दिनों का भी ज्ञान रखता था। वाह, खुदा ने उसको अता की थी दूर अंदेशी, वो आने वाले दिनों का भी ज्ञान रखता था, और समेट कर जो परों को ज़मी पे बैठा है, समेट कर जो परों को ज़मी पे बैठा है, कभी वो पैरों तले आसमान रखता था। क्या कहने, समेट कर जो परों को ज़मी पे बैठा है, समेट कर जो परों को ज़मी पे बैठा है, क्या कहने, वो पैरों तले आसमान रखता था। और ये शेर बतौर खास के हमी ने
तसव्वुर भाई जरा ये शेर मुलाजा करें। हमी ने कर दिया उरिया वगरना दुनिया में, हमी ने कर दिया उरिया वगरना दुनिया में, वकार अपना ये हिंदुस्तान रखता था। क्या कहने, हमी ने कर दिया उरिया वगरना दुनिया में, वकार अपना ये हिंदुस्तान रखता था, वकार अपना ये हिंदुस्तान रखता था। एक गज़ल के का मतलब समाज फरमाया, अर्ज किया है कि इस कदर हम तेरे एहसान से डर जाते हैं, इस कदर हम तेरे एहसान से डर जाते हैं, इस कदर हम तेरे एहसान से डर जाते हैं, जैसे ताजिर बड़े नुकसान से डर जाते हैं। क्या कहने हैं, क्या इस कदर हम तेरे एहसान से डर जाते हैं, जैसे ताजिर बड़े नुकसान से डर जाते हैं, और तंग दस्ती हमें उस मोड़ पे ले आई कि हम, तंग दस्ती हमें उस मोड़ पे ले आई कि हम एक दो रोज के मेहमान से डर जाते हैं। तंग दस्ती हमें उस मोड़ पे, तंग दस्ती हमें उस मोड़ पे ले आई कि हम, तंग दस्ती हमें उस मोड़ पे ले आई कि हम। जनाब अलमास साहब, मैं एक लम्हा आपसे चाहूंगा। और दोस्तों, जनाब वसीम अलमास ने इतना खूबसूरत पैराई में शेर कहा। यकीनन ये शेर जो है आपकी मोहब्बतों का हकदार था। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए ताकि इस खूबसूरत शेर की भरपूर पसीराई हो जाए। दोस्तों, ये हुए काम, वाह वाह। इस कदर हम तेरे एहसान से डर जाते हैं, क्या कहने हैं, क्या जैसे ताजिर बड़े नुकसान से डर जाते हैं। वसीम भाई बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। तंग दस्ती हमें उस मोड़ पे ले आई कि हम, तंग दस्ती हमें उस मोड़ पे ले आई कि हम एक दो रोज के मेहमान से डर जाते हैं। क्या कहने, एक दो रोज के मेहमान से डर जाते हैं, और खाक हो जाती है जीवन की कमाई पल में, खाक हो जाती है जीवन की कमाई पल में, नेक नाम एक ही बोहतान से डर जाते हैं। क्या कहने, खाक हो जाती है जीवन की कमाई पल में, नेक नाम एक ही बोहतान से डर जाते हैं, और सर पे इस दर्जा मुसल्लत है गरीबी का अजाब, सर पे इस दर्जा मुसल्लत है गरीबी का अजाब, अपने बच्चों के हम अरमान से डर जाते हैं। सर पे इस दर्जा मुसल्लत है गरीबी का अजाब, अपने बच्चों के हम अरमान से डर जाते हैं, और ममलकत खाह किसी की भी हो लेकिन महकूम, ममलकत खाह किसी की भी हो लेकिन महकूम, हाकिमे वक्त के फरमान से डर जाते हैं। क्या कहने, ममलकत खा किसी की भी हो लेकिन महकूम, हाकिमे वक्त के फरमान से डर जाते हैं। हुजूर वाला एक शेर मुशारे का हो गया है कि आइए आपको बतलाएं जनाबे अली, आइए आपको बतलाएं जनाबे अली, आइए आपको बतलाएं जनाबे अली, कैसे कुफार मुसलमान से डर जाते हैं। आइए आपको बतलाएं जनाबे अली, कैसे कुफार मुसलमान से डर जाते हैं, इस कदर हम तेरे एहसान से डर जाते हैं, जैसे ताजिर बड़े नुकसान से डर जाते हैं। शुक्रिया। जनाब वसीम अलमास ने नहायत ही खूबसूरत अशार आपकी अदालत में आपकी बावकार और ज़हीन समातों की नज़र किया। मुझे खुशी है और मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब वसीम अलमास को, और आपकी खिदमत में भी हदिया तहसीन पेश करता हूँ कि वाकई में आपने मुशायरे की फ़ज़ा बनाने में मेरा साथ दिया, शायर के साथ आप जुड़े, शायर को हौसला दिया और वो बेहतरीन अशार आपको सुना सके। मुबारकबाद के आप भी मुस्तहिक हैं और जनाब वसीम अलमास तो बहरहाल हैं ही।